कर रहे थे भारत के विदेश संबंध। और विदेश संबंध में अभी इससे पहले हमने बांग्लादेश का अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे भारत की परमाणु नीति। इस दौर की एक खास बात यह थी कि भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण पहली बार किया था और तेज़ गति के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए पंडित नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपना विश्वास जताया था। अर्थात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने इस चीज़ का सपना देखा था कि भारत के पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए। नेहरू की औद्योगिकीकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत उन्होंने 1940 के अंतिम सालों में ही कर दी थी और इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे जिनके निर्देशन में ये परमाणु हथियार बनाए गए या ये कह लीजिए परमाणु परीक्षण किया गया, वो थे होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1940 में इसकी शुरुआत की गई, जिसका परीक्षण कब आके हुआ 1974 में। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था और नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि परमाणु हथियार बनाया जाए। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो महाशक्तियां हैं रूस और अमेरिका, उनको भी परमाणु हथियार नहीं बनाए जाने चाहिए। बहरहाल परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती रही, मतलब मना होने के बावजूद भी दुनिया के सभी देश धीरे धीरे इसको बनाते रहे, प्रयोग करते रहे और इसकी संख्या बढ़ती रही। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया और जबकि भारत ने कब किया 74 में, उसके 10 साल बाद। अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश ऐसे थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई और तभी इनको स्थायी सदस्य बनाया गया क्योंकि उस समय से ही इनके पास जो है परमाणु हथियार थे या ये कह लीजिए अणु शक्ति संपन्न देश थे। और तब से लेकर के आज तक सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य उस समय भी थे और आज तक ये बने हुए हैं। दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। इन्होंने जब अपने लिए बना लिया, रख लिया, सब संपन्न हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि 1968 में एक संधि जारी की कि दुनिया का कोई भी देश ना तो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही उसे अपने पास रखेगा। जब इन्होंने अपने पास बना के रख लिया, उसके बाद ऐसा आदेश जारी किया इन 5 देशों ने मिलकर के। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया था। उसका कहना था अगर नहीं बनाना था, नहीं कुछ करना था, तो इन लोगों ने क्यों बनाया? इन लोगों ने बना करके अपने पास रखा और जब शक्ति संपन्न हो गए तो दूसरों के लिए मना करने लग गए। भारत ने इनके परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने से, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। मतलब भारत ने 1974 के मई में पहली बार जब परमाणु हथियार परीक्षण किया और उसका उद्देश्य क्या रखा उसने कि हम शांतिपूर्ण परीक्षण कर रहे हैं। भारत का कहना था कि वह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। मतलब अगर कहीं युद्ध होता है तो वो इसका इस्तेमाल किस लिए करेगा? शांतिपूर्ण अथवा शांति कायम करने के लिए। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था उस समय भारत जो है घरेलू राजनीति के लिहाज से बहुत ही कठिन दौर चल रहा था भारत में उस समय।
और भारत में उस समय आर्थिक तंगी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी 1973 में अरब इजराइल में युद्ध हुआ। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मच गया, क्योंकि जो तेल आता है, पेट्रोलियम आता है, वो अरब देशों से, इजराइल से ज़्यादातर निर्यात किए जाते हैं। तो उन दो देशों के बीच में जब युद्ध हुआ तो तेल सप्लाई सब जगह बंद हो चुकी थी और पूरे विश्व अरब देशों ने तेल के दामों में क्योंकि उस समय भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया, क्योंकि तेल के देख तो भारत में तंगी पहले से ही थी, ऊपर से तेल का आयात नहीं हो रहा था। उसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने दामों को काफ़ी बढ़ा दिया, उसमें वृद्धि कर दी। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसा कि आप छठे अध्याय में आगे पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे विस्तार से। इस वक्त देश में कई आंदोलन भी चले और इसी समय देश व्यापी रेल हड़ताल भी हुई। अर्थात 1964 के समय में बहुत सारी समस्याएं देश में आई, कई आंदोलन हुए, हड़ताल हुए, रेल हड़ताल हुए, धरनेबाजी हुई, नारे हुई, यहाँ तक कि उसके बाद आपातकाल भी लागू किया गया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भारत जो है बहुत कठिन दौर से उस समय गुजर रहा था। तो राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे मोटे मतभेद जरूर थे, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मामलों पर व्यापक सहमति थी। अर्थात भारत का दूसरे देशों के साथ मतभेद जरूर था, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी उस पर उनकी सहमति थी। जैसे क्या थी? भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्रीय हित के मामले को लेकर के। तो इस कारण हम देखते हैं कि 1962 से 1971 के बीच में भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय में जब भी समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई तो विदेश नीति की भूमिका की राजनीति में बहुत उसे सीमित रखा गया। मतलब भारत के विदेश संबंध के बारे में जो नीतियां बनी उसको बहुत ही सीमित रूप में रखा गया। बच्चों, चौथा अध्याय आपका भारत के विदेश संबंध भी आज पूरा हो गया है और इस संबंध में जो है आप जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सबको पूरा करेंगे और अति लघु प्रश्नों का निर्माण खुद करके उसका उत्तर लिखेंगे। और अगले हफ्ते जो है हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे और वो दूसरी किताब से होगा। शीत युद्ध का दौर पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। उसके लिए आप एक दूसरी नोट्स की कॉपी बनाएंगे और एक क्वेश्चन आंसर की उसमें काम करेंगे। और बच्चों, जो भी बच्चे काम करके नहीं दे रहे हैं ना दिखा रहे हैं, 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी तक ग्रुप में जुड़े भी नहीं हैं, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि स्कूल तो अभी 31 अगस्त तक फिर से दोबारा बंद कर दिए गए हैं, तो अभी खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको प्राथमिकता दीजिए, पढ़िए, प्रश्न उत्तर कीजिए, क्योंकि स्कूल अगर खुलता भी है तो समय कम होगा और दोबारा इन्हीं पाठों को नहीं पढ़ाया जाएगा, अगले समय नए पाठों को ही पढ़ाया जाएगा।